फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KLM स्टडी पर। फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर पढ़े हैं तो यह टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यह इस टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए हैं फ्रेंड्स। और फुल डिटेल्स में हम लोग एक एक सवाल को देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो फ्रेंड्स, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। और यह 24,235 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है और इससे दो राज्यों को लाभ देती है। बिहार और पश्चिम बंगाल इससे लाभ लेता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके का ये सवाल है फ्रेंड्स। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो फ्रेंड्स, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। अशोक किस धर्म को अपना लिया था फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? तो इसका नेतृत्व भागमल सौहटा ने किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी दिन संविधान लागू किया गया था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट ये सवाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के संविधान का संरक्षण उच्च न्यायालय करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? तो यह 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ था संसद से 1990 में। अगर वहीं हम बात कर ले इसके प्रथम अध्यक्ष के, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा फ्रेंड्स जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रेखा शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल हमारा, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को कैरेट से परिभाषित किया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। इसको किस में हम परिभाषित करते हैं? तो कैरेट में सोने की शुद्धता को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गुब्बारों में भरने वाली कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में सृष्टि रचयिता किसे कहा गया फ्रेंड्स? तो शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? स्टैटिक्स जीके का फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हीरे की खादान मिलती है। पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से यहाँ हीरे का खादान मिलता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह भगवत गीता से इसका उपदेश का वर्णन मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया, मतलब प्रयास किया था? तो इसका श्रेय राजा राम मोहन को जाया जाता है। यह भारतीय नेता जो सती प्रथा को अंत करने के लिए कोशिश किया था। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड का समय लगता है। 80 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। 1780 ईस्वी में इसे लागू किया गया था फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम में यह प्रश्न को दोहराया जाता है। इस प्रश्न को आप लोग याद करिए, एक एक प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था पूरे देश में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में इस सवाल को दोहराया जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर दिल से कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लोग बार बार जरूर देखिए और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। आपको एक एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, किस मच्छर को काटने से डेंगू ज्वर होता है? किस मच्छर को काटने से डेंगू बुखार होता है? या एडीज मच्छर को काटने से डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सवाल है हमारा, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक जल का घनत्व होता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, नील क्रांति किससे संबंधित है? नीले क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीला क्रांति मछली उत्पादन से, सफेद क्रांति दूध उत्पादन से फ्रेंड्स संबंधित है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का एक मसाला राज्य के लिए केरल काफी प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध है यह केरल राज्य मसाला उत्पादन के लिए। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ जो है सो छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति इसके सबके प्रमुख होते हैं। काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होता है। तो सूरज क्या है फ्रेंड्स? सूरज एक प्रकार का तारा ही है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूरज से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। और सूरज क्या है? तो सूरज एक तारा है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश फ्रेंड्स बन गया है। अमेरिका पहला नंबर और दूसरा नंबर पर चीन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी के सवाल है फ्रेंड्स। तो कारक के 8 भेद होते हैं, आप लोग जानते होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंतरिक्ष की दूरी को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता था? प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष की दूरी को नापने के लिए। फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस मतलब सूखा बर्फ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। पहले वाले आप लोग वो 100 वाट वाला जो बल्ब फ्रेंड्स देखे होंगे, पीला जो बढ़ता था, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गुब्बारे को स्वयं उड़ने के लिए कौन सी, तो सबसे हल्की गैस कौन सी है फ्रेंड्स? तो हीलियम गैस उसमें भरा जाता है। गुब्बारे को स्वयं उड़ने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आपको यह प्रश्न जरूर न जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा है फ्रेंड्स? याद कर लीजिए, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। कौन कौन सा रंग है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट कीजिए। लाल हरा नीला ये 3 रंग प्राथमिक रंग माना जाता है फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट ये सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो बैटरी जो है सो फ्रेंड्स, इसमें केमिकल एनर्जी होता है, इसे कौन सी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में यह कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? फ्रेंड्स, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, भारत में प्रोफेशनल T20 लीग जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो IPL इसका नाम से जाना जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग। प्रोफेशनल लीग है, भारत लीग है फ्रेंड्स भारत का IPL। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे IPL के नाम से जाना जाता है, इंडियन प्रीमियर
प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। अगर वही बात कर रहे हैं भारत का सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो फ्रेंड्स हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। सवाल है हमारा फ्रेंड्स, सूरज क्या है, तो सूरज एक प्रकार का तारा ही है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे के कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। सारे एमपीज का प्रमुख माना जाता है इसे प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स हमारा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज का स्मारक, तो समृद्ध व्यक्ति के स्मारक है फ्रेंड्स। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और नेक्स्ट सवाल हमारा काफी इंपोर्टेंट सवाल है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान को पहला बार कब संशोधित किया गया था, तो 1950 ईस्वी को फ्रेंड्स। अगर वही बात कर ले भारत में संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो वो अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से पुकारते थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। अगर वही बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किया था। उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि इसका प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था, तो फ्रेंड्स राय बहादुर दयाराम सहनी ने। और इसका बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल पर। जैन धर्म के में महावीर को क्या माना जाता है, तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला और लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था, तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि हमसे इससे फायदा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।